हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन भेजते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने जीवन को संभाल लें, संवार लें। जो जीवन बीत चुका है, आप एक बार मुड़ के देखिए आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, किस तरह आप जीवन बिताए हैं। आगे के लाइफ के फ्यूचर के जीवन आपके हाथों में है। आप अपने आप को, अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुधारें। उसके साथ साथ जब हमारा ज़मीन, भूमि, इस धरती की यात्रा ख़त्म हो जाए, जो हमें स्वर्ग की यात्रा करनी पड़े, उसकी यात्रा को भी संवारें आप। तो आज का वचन प्रभु भेजा है कि आप लोग सब लोग प्रभु के शरण में आएँ, और प्रभु के शरण में आने वाला कोई भी पीछे नहीं रहता, हमेशा सच्चा रास्ते में चलता है। तो प्रभु हमें बताते हैं कि इस जगत में जितने भी पैदा हुए सब मेरे ही संतान हैं, परंतु भटक गए हैं। उस भटके हुए को सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी प्रभु ने अपने संतानों को दी है, अपने भक्तों को दी है। तो आज का वचन प्रभु ने आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के 13 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु वह ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता है। इसमें लिखा गया बुद्धिमान, जो संसारिक बुद्धिमान की बात मैं नहीं कहती हूँ। बुद्धिमान की बात जो है, जो अपना जीवन लाइफ और संसारिक लाइफ में फ़र्क करना सीखना चाहिए। जीवन में जो भी आप करेंगे, संसारिक लाइफ के अनुसार में आप करेंगे तो आपका ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको अपना लाइफ प्रभु के अनुसार चलाना ज़रूरी है। प्रभु हमें समझाते हैं कि अपने जीवन को स्टैंडर्ड लाइफ में जीना चाहिए। स्टैंडर्ड मनी दुनिया की ग्लैमर की दुनिया को जोड़ के हमें नई ज़िंदगी और नया स्टैंडर्ड नहीं बनाना है। स्टैंडर्ड बनाना है, इतना बनाना है कि इस दुनिया में रहने वाले लोग भी समझें और प्रभु भी देखे तो समझे कि ये वाकई में स्टैंडर्ड हो चुका है। तो स्टैंडर्ड दुनिया के लिए अपने शरीर का नहीं करना, अपने आत्मा का स्टैंडर्ड करना है। तो इसमें लिखा हुआ, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। पिता की शिक्षा सुनता है। कौन से पिता? आत्मिक पिता जो प्रभु है। वही हमें आत्मा को किस तरह शुद्ध रखना, आत्मा को किस तरह पवित्र रखना, आत्मा को किस तरह चलाना है, अपनी आत्मा को कहीं शर्मिंदा नहीं होने देना है। इन सारे लाइफों में प्रभु कहते हैं कि अपना ये आत्मा को बचाए रखो, शुद्ध बनाए रखो, पवित्र बनाए रखो। इस आत्मा में गंदगी से मत भरो। गंदगी होती है चोरी, गंदगी होती है झूठ, गंदगी होती है चिड़चिड़ापन, गंदगी होती है दूसरों को देख के ईर्ष्या करना, गंदगी होती है हमेशा झगड़ों में पड़ना, झगड़े लड़वा देना, भाई भाई में द्वेष करना। इन सारी चीज़ों से अपनी आत्मा को कलंकित मत करो, आत्मा को गंदगी में मत भरो। तो प्रभु यहाँ कहते हैं कि परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। प्रभु यहाँ बताते हैं कि जो इन सारे नियमों से नहीं गुजरेगा, अपना जीवन को सही ढंग से नहीं चलाएगा, इनका भी एक लाइफ होता है। हर इंसान का एक अलग अलग अंदाज होता है। इस दुनिया में देखिए फौजी लोग का जो लाइफ होता है उनका अलग ही होता है। वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता। तो हर एक जीवन का एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन जो इस डिसिप्लिन में नहीं रहता है वही ठट्टा करने वाला होता है, जो अपने जीवन को तो बर्बाद करते ही है, उसके साथ साथ अपने चारों तरफ माहौल को भी वो ख़राब कर देता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ठट्टा मत करो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। आप खुद तो बर्बाद होते, दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। इस तरह तो और भी हमारे जीवन भारी बोझ बन जाएगा, और बोझ भरे हुए जीवन को, लाइफ को हम आगे लेके नहीं जा सकते। कितनी दूर ले जा सकते हम अपने लाइफ को? इसलिए अपना लाइफ को प्रभु को सौंपें और अपने पापों को क्षमा मांगें, क्योंकि पापों को क्षमा करने वाला एक ही है, यीशु प्रभु। क्योंकि इस धरती में जन्मने वाला हर एक आदमी पापी है, हम सब पापी हैं। मैंने जिस तरह अपने लाइफ को प्रभु यीशु प्रभु को सौंपा है, अपने पापों को छुटकारा के लिए, पापों की माफ़ी के लिए, आप लोग भी अपने पापों को छुटकारा करने के लिए माफ़ी मांगे यीशु प्रभु से, वो माफ़ कर देंगे। क्योंकि वो पिता है, परम पिता परमेश्वर है, वो सबको माफ़ करें, क्योंकि माफ़ करने का अधिकार प्रभु ने उसे ही दिया है। इसलिए आप लोग भी वचन को समझिए,
वचन के अनुसार चलिए, और सिर्फ खुद ही चलना नहीं है, दूसरों को भी सिखाना। ये वचन जो भी सुन रहे हैं वो शेयर भी करिए, क्योंकि वचन उनके द्वारा भी दूसरे को जब जाएगा तो वो प्रभु आपको आशीषित करेगा, आशीष करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अपने तक वचन को मत रखो, तुम्हें हम दिया है एक जिम्मेदारी, तो इस जिम्मेदारी को बांटो, जितने बटेगा प्रभु खुश होगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके वो शेयर करिए, और एक दूसरे को शेयर करते जाइए, जिससे कि वो समझ सके कि वचन के द्वारा हमें प्रभु क्या समझाना चाहता है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।